हेलो फ्रेंड्स, सम्राट मिक्स मार्शल आर्ट में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि जब भी हम लोग एल्बो हिट करते हैं किसी बंदे के ऊपर तो उसका कैसा डायरेक्शन होना चाहिए और एल्बो को हिट करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, या शुरुआती तौर पे कोई बच्चा एल्बो हिटिंग सीख रहा है तो उसको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए जिससे एल्बो में एक बुरी इंजरी ना आए उसके। ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम एल्बो का यूज जो आजकल की फाइटों में होता है, खासकर एमएमए की फाइटों में जो होता है, वो आप क्या करते हैं, आउट टू इन की ओर हिट करते हो जबड़े पे। मतलब जॉ लाइन के नीचे निचले जबड़े पे आप लोग हिट करते हो। यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ तो नमन के ये हिट कर रहा हूँ। ओके। तो ये नमन लेके आना यहाँ पे, ये इन्होंने हिट किया यहाँ पर। ओके। तो जब ये इस तरह की एल्बो हिटिंग हो रही होती है तो उस पर खास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि एल्बो का डायरेक्शन क्या होगा और उसका पोस्चर क्या होना चाहिए। जब भी आप एमपी को अपनी हिट कर रहे होते हो, एल्बो को हिट कर रहे होते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो बाइसेप्स है और जो फोर आर्म है वो एक ही दिशा में हो, मतलब बराबर इक्वल हो। ये नहीं कि ये फोर आर्म नीचे हो गया और आपकी बाइसेप्स ऊपर हो गई, ये तिरछा नहीं होना चाहिए। बाइसेप्स की सीध में आपकी फोर आर्म होनी चाहिए। ओके। और दूसरी बात क्या है, दूसरे में आपको ध्यान रखना है कि आपकी आंखों की परिधि से आपका अंगूठा दिखना चाहिए। मतलब जो आप ऐसे हिट कर रहे हो अपनी एल्बो को अपोनेंट के ऊपर, तो ये नहीं कि ये अंगूठा चिन के इधर निकल जाए। आप छोटी सी बिल्कुल कम लेंथ की एल्बो को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हाथों को अगर अप करना है तो आप अप करेंगे। ठीक है, आपने अप किया और ये ध्यान रखेंगे कि चिन से आगे अंगूठा ना निकल जाए, चिन से आगे अंगूठा ना निकल जाए। आपको पॉस्चर वैसा ही लेना है एमपी वाला। ओके। और ये बिल्कुल सीध में चलना, बॉडी घूमेगी पर ये नहीं कि आपका हाथ आगे आ जाए। मतलब आपकी एमपी तो आगे आ रही है, एल्बो तो आ रही है, पर ये नहीं कि हाथ भी खिंच के आगे आ जाए। ये काम आप नहीं करेंगे। तो ये दो ब्लंडर मिस्टेक है जो अभी आप लोग एल्बो को हिट करते हैं तो उसमें ये करते रहते हैं हमेशा। ठीक है ना। थर्ड, आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एल्बो हिट करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये किनारा नहीं हिट करेंगे किसी बंदे को डायरेक्टली। आपको इस हिस्से को हिट करना है पंचिंग बैग पे। ठीक है। या किसी भी ऐसी चीज़ पे जहाँ पे ज़्यादा हार्म ना हो इसको, खास तौर पे सीमेंट की दीवारों पे, या आपको सीधे किसी पेड़ पे नहीं हिट करना डायरेक्टली। शुरुआत में आप पंचिंग बैग पे या पैड में ही इस हिस्से को आपकी एल्बो के हिट करेंगे। ओके। और ये ध्यान रखेंगे कि आपकी फोर आर्म जो हो वो बाइसेप्स की सीध में हो, ना ऐसे ऊपर हो ना ऐसे नीचे की ओर ज़्यादा हो, बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। अब क्या करना है, जब आपको ये पता चल गया है कि आपको फोर आर्म अपने बाइसेप्स के ऊपर रख करके ये हिस्सा हिट करना है, तो बॉडी का मोमेंटम कैसा लेना है, आपने पोस्चर रख लिया है। ओके। अब ये छाती का हिस्सा जो है वो आपका घूम रहा है, छाती का हिस्सा जो है वो आपका घूम रहा है, ना कि आप पूरे ही पूरे अपनी एल्बो के साथ टर्न हुए चले जा रहे हैं, पूरा घूमे नहीं। आप वैसे ही घुमाइए अपनी छाती, फिर वापस ले आइए, वैसे ही घुमाइए और फिर वापस लेके चले आइए। ठीक है। जब आपने एल्बो को हिट करना सीख लिया है और किस डायरेक्शन में हिट करना है ये आपको थोड़ा समझ में आ गया है, तो आपको उसको और अच्छा और स्ट्रेंथ देने के लिए आपको स्ट्रेचबल बैंड से एक्सरसाइज करनी होगी। ओके। तो जैसे कि मैंने स्ट्रेचबल बैंड इसमें बांध रखा है अपने पाइप में, यहाँ नमन ने अपने एल्बो पे चढ़ा लेंगे। ओके। इस तरह से, और जिस तरफ से चढ़ाया है उस तरफ के लेग को आगे रखेंगे, उस तरफ के लेग को आगे रख लेंगे। ओके। अब क्या किया है, वन बाय वन इसको आगे ये खींचेंगे, एल्बो हिट करेंगे, 1 2 लाइक दिस, 3, ओके, 4 5। तो प्रैक्टिस करनी होगी, या आप बेल्ट ले सकते हैं, जो स्ट्रेचर बेल्टें आती हैं मजबूत, उन बेल्टों का यूज़ करके आप अपनी एमपी यानी एल्बो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और एल्बो के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, करीबन 26 टाइप एल्बो आप हिट करते हो। आपको बेसिक लेवल पे स्टार्ट तो करना ही होगा। ये भी ध्यान रखना होगा कि एल्बो को सीखते समय कभी भी आप इसको दीवार पे या किसी पेड़ पे डायरेक्टली नहीं हिट करना है शुरुआत में। ओके। और शुरुआत में क्या, बाद में भी आपको दीवारों पे हिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी एल्बो को। आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है जैसे आपको पैड और पंचिंग बैग पे कराई जाती है। अगर एडवांस लेवल पे आप चले जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हार्म हो सकता है। अगर आप बेसिक लेवल बिल्कुल न्यू हैं इसको सीखने वाले बंदे। ओके।
सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो मैंने आपको फर्स्ट एमपी सिखाई है ये आपको समझ में आई होगी।